हर मोड़ के बाद एक नया नज़ारा था और हर नज़ारे के पीछे छुपा था महादेव का आशीर्वाद। जितना मुश्किल रास्ता था उतनी ही खूबसूरत मंजिल थी। पत्थरों, नदियों और पहाड़ों के बीच हम एक ऐसे सफ़र पर थे जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, महादेव के घर की तरफ बढ़ते कदम थे। कुछ सफ़र आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं। जितना हम हिमालय के अंदर जा रहे थे उतना ही खुद के करीब आते जा रहे थे। यहाँ पहुंचकर एहसास हुआ कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का सफ़र होता है। इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर इंसान अपनी औकात भी समझता है और प्रकृति की ताकत भी। काफ़ी समय से आदि कैलाश जाने का प्लान दिमाग में चल रहा था। वीडियोस देखता था, फ़ोटोज़ देखता था और हर बार लगता था कि एक दिन मुझे भी वहाँ जाना है। इस बार मैंने इंतज़ार नहीं किया। बाइक तैयार की, ज़रूरी सामान पैक किया, डॉक्यूमेंट्स चेक किए और एक ऐसे सफ़र के लिए निकल पड़ा जिसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। रूट लंबा था और पहाड़ों में डिस्टेंस कभी किलोमीटर से नहीं नापे जाते, समय और हालातों से नापे जाते हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं हम ठीक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में। सामने पे ही ये गेट है, इसके पार यूपी है और इसके इधर उत्तराखंड है। तो अभी देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तो इस टाइम पे बाय बाय करने का टाइम है उत्तराखंड को और हम लोग एंटर कर चुके हैं यूपी में। और यहाँ पे चेक पोस्ट है, कौड़िया चेक पोस्ट, उत्तराखंड पुलिस। और ये हमारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट होता है यहाँ से। रात के अंधेरे में जब कोटद्वार छोड़ा तब सिर्फ बाइक की हेडलाइट और मंजिल का जुनून साथ था। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे और सामने खुल रहा था उत्तराखंड का लंबा सफ़र। शुरू के कुछ घंटे काफ़ी स्मूथ रहे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे नींद और थकान भी अपना असर दिखाने लगी। हाईवे पर चलती हवा चेहरे से टकराती थी, लेकिन आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, आदि कैलाश और ओम पर्वत। हर हर महादेव। तो हमने ले लिया नगीना धामपुर वाला रास्ता सीधा सीधा और बढ़ते हैं आगे के लिए। चल भोले होले होले। तो फाइनली मिल चुका हमें एक पेट्रोल पंप यहाँ पे। तो अभी यहाँ से डलवा लिया मैंने 1000 का पेट्रोल था, आधी टंकी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और डलवा लेता हूँ। 9 लीटर डलवा दिया तो टंकी हो चुकी है फुल। और धीरे धीरे चलेंगे। अभी हमने 1 घंटे में लगभग 40 किलोमीटर की गाड़ी चलाई है, जो कि काफ़ी कम होता है, लेकिन कोई बात नहीं यार। रात का टाइम है, डिपर चमक रहे हैं, तो इस वजह से गाड़ी हम सही से चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे चले जाएंगे और पहुँच ही जाएंगे। चलो जी, हो गया रेस्ट पूरा, अब निकलते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब मेरी यात्रा बस शुरू हुई थी। बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ रही थी और हर किलोमीटर मुझे हिमालय के और करीब ले जा रहा था। रात के सफ़र की एक अलग ही बात होती है, न ट्रैफिक का शोर, न शहरों की भीड़, बस खामोशी और इंजन की आवाज़। तो रेस्ट हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। अरे भाई भोले, बस होले होले हमारा सफ़र कटता रहे अच्छे से, और क्या चाहिए। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लालपुर। तो अभी लालपुर में तो मैंने सोचा थोड़ा पेट्रोल भरा लेता हूँ। टैंक फुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पे पेट्रोल दिख रहा है मैं वहाँ पे 100-200 का तो डल आ ही रहा हूँ यार। चलो जी, पकड़ लेते हैं हाईवे। और यहाँ से अभी रह गया है टनकपुर 80 किलोमीटर समथिंग, शायद 70 या 80 होगा, इतना ही होगा। तो अभी 5 नहीं बजे, 4:30 का टाइम हो रहा है और उजाला देख सकते हैं आप, अच्छा खासा उजाला हो चुका है। मौसम भी ठंडा हो गया है। रात में तो बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी काफ़ी सही मौसम है, ठंडा हो रखा है। तो अभी कहीं पर ढाबा वाबा देखते हैं,
अरे क्या दिख गया यार, ढाबा बोला। हाय दिल तू, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो बस ढाबा देख के चाय पीनी है, चाय चाहिए यार। कई घंटों तक अंधेरे का साथ निभाने के बाद अब आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा था। रात अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और पहाड़ों के पीछे से एक नई सुबह जन्म ले रही थी। हल्का हल्का उजाला होते ही सफ़र का एहसास भी बदलने लगा। जो रास्ते में सिर्फ अंधेरे की लकीरें लग रही थी, अब अपनी असली खूबसूरती दिखाने लगी थी। आसमान ने काले रंग की चादर उतारनी शुरू कर दी थी और दूर पहाड़ों की परछाइयाँ साफ नज़र आने लगी थी। इस खूबसूरत सी जगह में एक चाय तो होनी चाहिए यार, होगी क्यों नहीं होगी। बैठे तो हैं वैसे लोग। हाँ, चलो भाई गाड़ी लगाते हैं अपने नज़रों के सामने और फिर पीते हैं चाय, गर्मा गर्म चाय। हाय हाय, मज़ा ही आएगा भाई। इस चाय के लिए कितना तरसा हूँ मैं। ओम फो अनूप भाई यहाँ पे चाय का स्वाद लेते हुए। ये देखो भाई, भाई साहब फैन मिल जाएगा? फैन विराट कोहली का किसका? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सुपर बात। हाउ द जोश? लो लो। तो अभी सितारगंज से हम थोड़े से पीछे में हैं और ये हो रहा है हमारा पहला चाय का ब्रेक। पूरी रात भर से सोचे थे चाय पीते पीते जाएंगे, कॉफ़ी पीते पीते जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मज़ा आ गया। पूरे रात के सफ़र के बाद ये एक कप चाय सिर्फ चाय नहीं, एक नई ऊर्जा थी। पहाड़ों में सुबह की चाय का स्वाद शायद इसलिए अलग होता है क्योंकि इसमें सफ़र की थकान और मंजिल की खुशी दोनों घुली होती हैं। ठंडी हवा, सामने पहाड़ और हाथ में गर्मा गर्म चाय, इससे बेहतर सुबह एक मुसाफिर और क्या मांग सकता है। रात भर इंजन चलता रहा और अब बारी थी खुद को थोड़ा रिचार्ज करने की। सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, पहाड़ों में एक कप चाय भर हर थकान को कुछ देर के लिए भुला देती है। तो जो ले लिया हमने टनकपुर के लिए और रास्ता देख सकते हैं आप, मस्त यार, एकदम बढ़िया रास्ता। ऐसे रास्ते में तो गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। सो यहाँ से शुरू हो चुके हैं जंगल और शायद से जल्द ही देखने को मिलेंगे पहाड़। पहाड़ी बंदे को जब तक पहाड़ ना नहीं मिले ना देखने के लिए, तब तक साला चैन नहीं मिलता। क्या सुंदर है यार, इधर जंगल उधर जंगल और एकदम बेहतरीन यहाँ पे नज़ारे, बहुत ही सुंदर। ओ ओ ओ ओ, काफ़ी देर बाद थोड़ा छोटा सा ट्रैफिक देखने को मिला है। नहीं तो भाई इतनी खुली रोड, यहाँ लोग रहते भी हैं नहीं रहते, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक हमारा फोर यार डब्बा निकला हो रहा है, किच 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 किच। रात ही लोग 12-1 बजे में दे दिन भाई। अंकल जी कहाँ आ रहे हो आप? टनकपुर डिपो। अच्छा, राइट साइड में यहाँ टनकपुर का डिपो भी है और सामने पे पेट्रोल पंप, और ये साथ से चौराहा हुआ टनकपुर का NHPC। तो यहाँ से देखते हैं हमें किधर जाना है, चेक करते हैं। नया ट्विस्ट है, इधर नहीं जाना भाई, इधर जाना है। इधर कहाँ ले गए यार? अच्छा हुआ पूछ लिया। इत्थे जाना है, इत्थे। मैं तभी तो बोलूँ यार, अच्छा खासा हाईवे छोड़ के हम कहाँ जा रहे हैं ऑफ रोड करने। हमें निकलना इधर। चलो चलो चलो। टनकपुर को पीछे छोड़ते ही सफ़र का रंग बदलने लगा था। मैदानी रास्ते अब धीरे धीरे पहाड़ों की बाहों में सिमटने लगे थे। अब तक सफ़र सिर्फ लंबा था,
लेकिन टनकपुर के बाद ये सफ़र खूबसूरत भी होने वाला था। टनकपुर से आगे निकलते ही हिमालय ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया था। सीधे रास्ते अब मोड़ों में बदल रहे थे और हर मोड़ के साथ मंजिल थोड़ी और करीब लगने लगी थी। लोहाघाट 81 है, चंपावत 68। तो पहले अपने को पड़ेगा चंपावत, देन उसके बाद आगे की कहानी होगी शुरू। ये देखिए यहाँ पे 81 और 68 लिखा हुआ है और लड़के यहाँ पे थोड़ा सा रैश कर रहे हैं। शायद हम भी यहाँ पे थोड़ी गाड़ी लगाते हैं। भूख भी लग गई है, लौंडे अपना पेट मलाज रहे। ढाबा पीछे था यार मस्त। क्या बात कर रहा है? मुर्गा भात था क्या? नहीं यार। टनकपुर के बाद हर मोड़ पर एक नया नज़ारा था और हर नज़ारे के साथ आदि कैलाश पहुंचने का सपना और गहरा होता जा रहा था। टनकपुर पीछे रह गया था और अब मैं उस दुनिया में दाखिल हो रहा था जहां सड़कों से ज़्यादा कहानियां मिलती हैं। तो जी यहाँ से होते हैं पहाड़ शुरू टनकपुर के बाद। तो अभी यहाँ पे हो रहा है रेस्ट और थोड़ी देर बाद होगा हमारा नाश्ता। देखते हैं कहाँ पे होता है, क्या होता है। बाकी मज़े आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर यहाँ पे व्यू है। तो यहाँ से प्रॉपर पहाड़ चालू हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग जल्द से जल्द पहुँचेंगे धारचूला। चलो जी, निकलने का टाइम हो चुका है। पहन लेते हैं हम अपने दस्ताने, हाथ के मोजे। सॉरी, चल भाई। हर हर महादेव, होले होले जय बोले। चल आहा, अब यहाँ से पहाड़ है तो मज़ा आएगा, आराम आराम से चलेंगे अब। अरे यार, ये बैग का पीछे फीता लगाना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, आगे तो रुकना ही है। नाश्ता करना है, नाश्ता करेंगे। नाश्ता, भूख लग गई है ठीक ठाक भूख लग गई है अब तो। हाँ, तो वहीं पे फ़ोन भी चार्ज करेंगे। फ़ोन भी बैटरी लो गई, कोई बात नहीं। पराठे पराठे भैया भैया, पराठे होंगे? पराठे आगे। ओके ओके। तो भैया बोला चलो चलो वापसी चलो आ जाओ। यहाँ पे पराठे हैं नहीं तो आगे चलते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा पराठे खाने। पराठे 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 बोट यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे अभी कोई नहीं, यहाँ पे करते हैं। इधर भी नहीं है पराठे वाला। यहाँ पे है। गाड़ी लगा देते हैं इधर। चलो भाई, पहले खाते हैं पराठे। चलो चलो चलो। रात भर एक भी ढंग का मील नहीं हुआ था, इसलिए पराठे उस वक्त किसी दावत से कम नहीं लग रहे थे। कई घंटों से सिर्फ राइड चल रही थी और अब पहली बार सुकून से बैठकर कुछ खाने का मौका मिला था। सफ़र में कभी कभी सबसे बड़ी खुशी किसी टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले गरम गरम पराठों में छुपी होती है। ऑल राइट, तो नाश्ता हमारा हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। एकदम मस्त पराठे बने आते हैं, मस्त। मतलब इतने मस्त थे कि जैसे आए वैसे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा था तो इसलिए हमने दो ही खाए यार। मज़ा नहीं आया, जो टेस्ट ढूंढ रहा था वो मिला नहीं। पर ठीक है, पेट भरा है, वही काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है, पेट भरना। तो चलो करते हैं अपनी राइड को स्टार्ट। हौले हौले जय भोले।
चलो भाई बढ़ते हैं। अब ऐसा है कि अब पूरा का पूरा रास्ता पहाड़ वाला है, पहाड़ी रास्ता है, तो इतनी गर्मी होने वाली है नहीं। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे, मज़े लेते हुए नेचर का। नेचर के बीच से रास्ता गुजरता हुआ आदि कैलाश ओम पर्वत की ओर। बस्तिया, तो जहाँ पर हमने अभी ब्रेकफास्ट किया वो जगह थी बस्तिया। आप भी रुको, यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे नज़ारा है, मस्त जगह है। तो चलो यार खींचते हैं गाड़ी अब, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हमने, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है जो होना नहीं चाहिए था। हमारा हमेशा का ही रहता है यार कि हम जब भी स्टार्टिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, लेकिन लास्ट में अब घुमा फिरा के वही टाइम आ जाता है। बट कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। भाई क्या लग रही है भाई ये जगह, एक नंबर। बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता होगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये देखो किस तरीके से बना है। जय हो। बहुत देर बाद जय बजरंगबली। लास्ट टाइम मैंने एक बार मारी थी सोलो राइड, उसके बाद तो भाई अब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं सोलो ही जाता हूँ, क्योंकि सोलो जाने का अलग ही मज़ा रहता है यार। अपना आराम से कंफर्टेबल होके जाओ, जहाँ पे रुकना रुको, बस ग्रुप के साथ रहो सबसे मेन। लेकिन ग्रुप ऐसा भी होना चाहिए कि देख लिया कि अगर कोई पीछे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, वही सबसे मेन निशानी होती है एक ग्रुप की, सक्सेसफुल ग्रुप। हाय हाय। बाकी रोड आप देख ही सकते हैं, अच्छी है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड जोन जो है वहाँ पे रोड ख़राब है, बाकी तो ठीक है, अच्छी खासी रोड बनी हुई है अभी तक। शायद से मुझे ऐसा लगता है कि धारचूला तक ही अच्छी रोड मिलने वाली है, इसके बाद जाके होगी ख़राब। बाकी रोड अच्छी है। अब व्यू लग रहा है यार एक नंबर, दिखने में जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक। धीरे धीरे टूट के ये हाल हुए हैं। गाय माता बीच रास्ते में लेटी हुई है, धूप सेकती हुई। तो कुछ भाई साहब भयंकर ही है भाई, पत्थर गिरते रहते होंगे इससे। तो सबसे बढ़िया अपनी साइड चलो, पहाड़ की साइड नहीं। ये है रास्ता, थोड़ा सा यहाँ पर अप एंड डाउन हो रखा। पहले आने देते हैं गाड़ी को, फिर हम निकलेंगे। चलो चलते हैं, अपना नंबर आ गया। चल बेटे चल बेटे चल बेटे चल बेटे चल बेटे चल 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 चल। बहुत बढ़िया, स्वाद आ गया। बरसात के टाइम पे तो भाई साहब ये वाला रास्ता कीचड़ कीचड़ ही हो जाता होगा। ऐसे 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 पैच काफ़ी मिलने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं पर ना। लो जी पहुंच चुके हैं चंपावत। हाँ हाँ हाँ, छोटा सा ज़िला है ये हमारे उत्तराखंड का, और काफ़ी खूबसूरत भी है। धारचूला सीधा 171, पिथौरागढ़ 79 रह गया। बढ़िया है बढ़िया है, यूं ही कट जाए रास्ते हंसते हंसते। साथ वाले पता नहीं कहाँ हैं, रुके हैं या चल दिए, कुछ पता नहीं है। पर अपनी तो अब हालत है नहीं, अपने को चाहिए थोड़ा सा रेस्ट। तो थोड़ा देखते हैं, पेट्रोल पंप मिल जाता है तो वहीं पे रुकते हैं, पेट्रोल भी भराएंगे, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे वहीं पे। बालेश्वर टेंपल जो यहाँ से लेफ़्ट जा रहा है बालेश्वर के लिए, और ये कहाँ जा रहा है पता नहीं। नो पार्किंग जोन, और हमें निकलना है सीधे।
भाई चंपावत के बाद के नज़ारे आप चेक करो एक बार, उधर देखो राइट साइड में, कितनी ज़बरदस्त जगह है यार, ज़बरदस्त जगह है। पेट्रोल पंप पे रुक गया था, पेट्रोल भरवाया, फ्रेश हुए, उसके बाद चलते बने। अभी लड़कों का फ़ोन आया तो कह रहे थे कि कहाँ पर है, मैंने कहा आ गया यार। 152 रह गया, 150 किलोमीटर और 73 पिथौरागढ़ पहुँच ही गए समझो। अब तो 150 किलोमीटर ही रह गया। तो हमने लगभग 350 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, क्योंकि टोटल कोटद्वार से 500 किलोमीटर था धारचूला। 350 किलोमीटर चलाई है कल रात 11 बजे से, और अभी तक कंटिन्यू चल ही रहे हैं नॉन स्टॉप। वही थोड़ा कमर सीध करने के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद फिर चल रहे हैं। मतलब हर घंटे कम से कम 50-60 किलोमीटर खींच रहे हैं। लेकिन अभी जो ये लास्ट का पैच है ना, इसमें क्या है कि इसमें दिक्कत होती है, बॉडी थकी भी रहती है और इसलिए थोड़ा टाइम लगता है एंड वाले में। फिर पहाड़ी रास्ता भी है तो थोड़ा उस हिसाब से देख के चलना पड़ रहा है, भगा सकते हैं नहीं। कहीं कहीं पे तो रोड अच्छी है जैसे कि अभी ये, और कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि भाई बिल्कुल ही पतला। चंपावत के बाद रास्ते सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, वो आपको प्रकृति की गोद में और गहराई तक ले जाते हैं। हर मोड़ एक नई तस्वीर, हर घाटी एक नई कहानी सुनाती है। चलो थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर चलते हैं। भाई मौसम एकदम से चेंज हो गया, बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। ये तो चाहिए था, बहुत गर्मी खा ली थी भाई। चंपावत से पहले जो धूप थी ना, उसने तो हालत ही ख़राब कर दी थी। लेकिन अभी मौसम हो गया बढ़िया। जब यहाँ का मौसम बढ़िया है तो फिर ऊपर का मौसम भी बढ़िया ही होगा। देखो देखो ना गाइस, देखो ना, देखो देखो पूरे ये सीढ़ीनुमा खेत और ऊपर घर, वाह सुंदर नज़ारे। हाय हाय, ये शायद से किंगोड़े हैं, किनगोड़े। हाँ अभी पके नहीं है। और ये हिसरे हैं, हिसर, ये हिसरे हैं और ये किंगोड़े हैं। सो पहुंच चुके हैं दोस्तों लोहा घाट, और ये है लोहा घाट का बस अड्डा। कितना प्यारा, कितना छोटा सा, एकदम ज़बरदस्त। तो अभी देखते हैं लोहा घाट का मार्केट। लोहा घाट सिर्फ एक पहाड़ी कस्बा नहीं, बल्कि कुमाऊं की शांति और खूबसूरती का एक खूबसूरत एहसास है। यहाँ पहुँचते ही शहरों का शोर कहीं पीछे छूट जाता है और चारों तरफ सिर्फ पहाड़ों की खामोशी सुनाई देती है। पे अभी भी एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है, पूरी गाड़ी नीचे घुस गई है। बाप रे बाप, लोडेड था ट्रक पूरा, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई इसी चीज़ का ध्यान देना पड़ता है यार पहाड़ों में। थोड़ा सा साइड जाना भी बहुत रिस्की होता है, और ऊपर से वो तो लोडेड था ना, उसका एक टायर घुसा हुआ और उसके बाद सीधा वो अंदर। आई होप किसी को चोट नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। धारचूला 152, पिथौरागढ़ 56, तो 56 किलोमीटर रह गया। कीप लेफ्ट, कृपया बाएं चलें। हाँ जी हाँ जी, बाएं ही चलेंगे।
पीछे रोड काफ़ी पतली थी, अभी इस टाइम पे रोड काफ़ी सही है, एकदम चौड़ी रोड, कोई दिक्कत ही नहीं, फर्स्ट क्लास। ये देखिए जी व्यू, अभी तो दिन का टाइम है ना, शाम को यहाँ से जो नज़ारा दिखता होगा गजब। ये देखो बेहतरीन जगह पर है ये। तो 1 बज गया और 1 बजे हम लोग हैं, कहाँ हैं हम, लोहा घाट से आगे, और यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया हमारा पिथौरागढ़। और लंच के लिए रुके हुए, क्योंकि सुबह 2 रोटी खाई थी, पराठा भी नहीं था, तो रोटी थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा जितना भी है लेता है, खाते हैं फिर निकलते हैं। जब मंजिल करीब होती है तो सफ़र के हर पल की कीमत समझ आने लगती है। पिथौरागढ़ पहुंचने से पहले इन पहाड़ों को देखते हुए बस यही महसूस होता है कि प्रकृति ने इस जगह को बड़ी फुर्सत से सजाया होगा। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की हवाएं और यहाँ का सुकून, सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। अब इंतज़ार है उस पल का जब हम इस खूबसूरत शहर की धरती पर कदम रखेंगे। गुरना माता मंदिर पहुंचते ही सफ़र की सारी थकान जैसे कहीं खो गई। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे इस पवित्र स्थान पर एक अलग ही शांति महसूस होती है। यहाँ बहती ठंडी हवाएं, दूर तक दिखती हिमालय की चोटियाँ और मंदिर की घंटियों की गूंज मन को एक अद्भुत सुकून देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और आस्था का संगम यहीं आकर पूरा होता है। वाह, तो जी पहुंच गए पिथौरागढ़ और मौसम हो गया एकदम बारिश वाला। दिन भर की जो गर्मी थी ना, वो सारी की सारी मिट गई है। देख सकते हैं ठीक मेरे सामने पे पिथौरागढ़, यहीं अपना बचपन गुजरा है। दोबारा देख के अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। ये देखो धारचूला, धारचूला, धार ऊपर आ रहा ना। यहाँ से आएगा आपको 2 रोड कटेंगी, एक रोड तो बाईपास जाएगी हाँ। मोड़ से, वो बाईपास सीधे आपको वहाँ पहुँचा देगी, पंडा पहुँचा देगी, उस राइट वाले से चले जाना। ठीक है सर, थैंक यू। ये मौसम हो गया ख़राब, ये देखो बस बारिश पड़ने वाली है अभी यहाँ पिथौरागढ़ में। ये देखो जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक काले बादल हैं। निकलते हैं फटाफट से, चलो। धारचूला रह गया अभी यहाँ से 48 किलोमीटर, और रास्ते में लग गई थी बारिश, जिस वजह से फ़ोन अंदर रख दिया था। मैंने कहा छोड़ो यार, पूरा मूड ख़राब हो गया था पूरे बारिश से। तो अभी मौसम साफ़ है धारचूला का, और अभी यहाँ पे रुके हुए, तो पहुँच जाएंगे हम तकरीबन 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, उससे पहले पहुँच जाएंगे वैसे तो। बाकी बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को नज़ारे, अभी जब जाऊँगा ना तो तब दिखाता हूँ। बाकी धारचूला पहुँचते हैं, बहुत थकान लग गई है, बाकी मिलते हैं आपसे। लगातार 23 घंटे बाइक चलाने के बाद शरीर थक चुका था, लेकिन हौसले अब भी कायम थे। तभी पिथौरागढ़ की वादियों में बारिश ने हमारा स्वागत किया। पहाड़ों पर गिरती बारिश की बूंदें सफ़र को और भी यादगार बना रही थी। सामने अब धारचूला था, भारत नेपाल सीमा पर बसा वो खूबसूरत शहर जो हमारी इस रोमांचक यात्रा का अगला पड़ाव बनने वाला था। थकान के बीच भी दिल में बस एक ही उत्साह था, धारचूला की ओर बढ़ते जाना। आखिरकार हम धारचूला पहुंच चुके थे। 23 घंटे की लगातार राइड, पहाड़ों के अनगिनत मोड़ और बारिश से भरे रास्तों ने शरीर को पूरी तरह थका दिया था। मंजिल तक पहुंचने की खुशी तो थी, लेकिन आंखों में नींद और शरीर में थकान उससे भी ज़्यादा थी।
इसलिए एक साधारण सा खाना खाया, अगले दिन की तैयारियों के बारे में सोचा और फिर आराम करने चले गए, क्योंकि असली सफ़र अभी शुरू होना बाकी था। कल हमें उन रास्तों पर निकलना था जिनके लिए हम इतनी दूर से आए थे।